आज जो है हम भागवत गीता के बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक की चर्चा करेंगे और इसमें भगवान बता रहे हैं कि हम कैसे अपने आप को संसार सागर से पार कर लें, अपना उद्धार कर लें। इसमें भगवान बता रहे हैं। तो भागवत गीता के 6ठे अध्याय का 5 नंबर श्लोक है। श्लोक इस प्रकार है। अपने द्वारा अपना संसार समुद्र से उद्धार करे और अपने को अधोगति में न डाले, क्योंकि यह मनुष्य आप ही तो अपना मित्र है और आप ही अपना शत्रु है। तो भगवान यहाँ बता रहे हैं कि अपने द्वारा अपना संसार समुद्र से उद्धार करें, यानी कि इस संसार समुद्र से आपका कोई उद्धार नहीं करेगा। आपको खुद अपना उद्धार करना है। अपने गुरु आपको स्वयं बनना है, क्योंकि संसार में जो आपको बाहरी गुरु दिखाई दे रहा है, कोई ज़रूरी नहीं कि मुक्त हो या उसका उद्धार हो गया है। केवल लेक्चर देने से और गद्दी पर बैठ जाने से, भाषण देने से कोई गुरु नहीं हो जाता। और गुरु तो दिखाई देगा, ये कोई ज़रूरी नहीं कि उसको ज्ञान है या वो मोक्ष प्राप्त कर लिया है या बाहरी वेशभूषा धारण कर लिया है, गेरुआ वस्त्र पहन लिया है, सफ़ेद वस्त्र पहन लिया है, दाढ़ी बढ़ा लिया है और सर के बाल बढ़ा लिए, जटा बढ़ा लिया है, संस्कृत के श्लोक बोल रहा है, अच्छे अच्छे लेक्चर दे रहा है। तो कोई ज़रूरी नहीं कि वो मुक्त है, वो आपका उद्धार कर देगा। तो अपना आप संसार समुद्र से खुद उद्धार करिए, आपको कोई और उद्धार नहीं करेगा। गुरु जो है सिर्फ कंसेप्ट क्लियर करने के लिए है, वो आपका कंसेप्ट क्लियर कर देगा, आपका आत्मा परमात्मा के बारे में समझा देगा, जो चित्त जड़ ग्रंथि है उसको अलग करके दिखा देगा। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि उसकी चित्त जड़ ग्रंथि खुल गई है, देह अभिमान चला गया है और वो मुक्त हो गया है। इसकी कोई भी पहचान नहीं है। कोई व्यक्ति संत है नहीं है, मुक्त है नहीं है, ज्ञानी है या नहीं है, ये बाहरी कोई भी पहचान नहीं, कोई भी लक्षण नहीं है। और व्यक्ति खुद जानता है, उसके अंतःकरण के साक्षी परमात्मा को पता रहता है, बाहरी कोई भी पहचान नहीं है। तो यहाँ भगवान बता रहे हैं कि संसार समुद्र से अपना आप खुद उद्धार करिए, गुरुओं के भरोसे मत रहिए। आपका गुरु मुक्त कर देगा, गुरु आपका कल्याण कर देगा। आपको अपना कल्याण खुद करना है और अपने को अधोगति में न डालें, यानी कि अपने इंद्रियों के भोगों में, विषयों के भोगों में मन इंद्रियों को खुला मत छोड़ दीजिए आप, क्योंकि मन और इंद्रियों खुला छोड़ेंगे तो आपको गड्ढे में गिराएगा और आपको नरक में ले जाएगा। और ज़्यादा अगर फ्री छोड़ देंगे तो आपको जेल तक ले जाएगा। ये समाज से हटा करके जेल के अंदर आपको बंद कर देगा। और इसलिए अपने मन को जो है कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। ऐसा नहीं कि चोरी करके ही आप जेल जा सकते हैं, हत्या करके भी जेल जा सकते हैं, लेकिन अब आपके अंदर लालच आ गया और देखने में आता है कि बड़े बड़े मिनिस्टर, बड़े बड़े बिजनेसमैन, सब अरबपति, दुनिया धन दौलत भरा पड़ा है, लेकिन लालच आ गया और धोखाधड़ी उनके ऊपर सवार हो गया। मेहनत से पैसा खूब उनके पास है, लेकिन संतोष नहीं है। लालच आ गया कि कैसे और ज़्यादा बढ़ाएं और धोखाधड़ी और तरह तरह की जलसाजी करने लगे और उसके गिरफ्त में आ गए। और एक न एक दिन वो पकड़े जाते हैं और भाग करके विदेशों में छुपे हुए हैं, मुकदमे चल रहे हैं, कई लोग वहाँ से पकड़ के लाए गए हैं, जेलों में बंद हैं, सबको पता, नाम लेने की ज़रूरत नहीं है। तो ऐसा नहीं है कि जो गरीब आदमी चोरी कर रहा है, बड़े बड़े अरबपति चोरी कर रहे हैं। बस जिनको ये लोग जान जाते हैं, पकड़ में आ रहे हैं, लोग उनको जानते हैं। और जिनको कोई नहीं जानता है, ऐसा नहीं कि उनके कर्मों की सज़ा नहीं मिलेगी, ज़रूर मिलेगी। एक न एक दिन विधाता उनके कर्मों का दंड जरूर देंगे। इसीलिए बताया गया है कि ऐसा कोई खराब मत करिए, आप अधोगति में चले जाएं। क्योंकि मनुष्य
आप ही अपना मित्र है और आप ही अपना शत्रु है। आप ही अपने मित्र हैं, आप अपने शत्रु हैं, कोई दूसरा आपका शत्रु नहीं है। अगर जो है आप अपने साथ अच्छा व्यवहार कर रहे हैं, अपने को आप सही रास्ते पे ले जा रहे हैं, सरल भाषा में बता रहे हैं, अपने को सदाचार के मार्ग पे ले जा रहे हैं, सही रास्ते पे ले जा रहे हैं, तो आप अपने मित्र हैं। और अपने को आप जो है गलत रास्ते पे ले जा रहे हैं, अन्याय, अत्याचार, चोरी, बेईमानी, झूठ, कपट, फरेब, इस रास्ते पे अगर अपने आप को ले जा रहे हैं तो आप ही अब अपने शत्रु हैं। इस प्रकार आप देखिए कर क्या रहे हैं, जो भी आप कार्य कर रहे हैं क्या सही है, क्या आम पब्लिक के नज़र में वो कार्य सही है। जिस कार्य को आम नागरिक बोलता सही है वही कार्य सही है, और जिस कार्य को आम नागरिक बोलता गलत है वो गलत है। यानी जिसको कि पब्लिक बोलती सही है वो सही है, जिसको पब्लिक बोलती गलत है वो गलत है। क्योंकि आम आदमी जो किसी बात में इन्वॉल्व नहीं है और अलग से देख रहा है साक्षी भाव में, वो ज़्यादा सही बता सकता है। लेकिन आपके मित्र, आपके दोस्त, आपके रिश्तेदार, आपके जो चापलूस हैं, कभी भी आपको सही सलाह नहीं देंगे, वो गड्ढे में ढकेलने का कार्य करेंगे। इसलिए आप अपना खुद उद्धार करिए। गुरु जहाँ तक पहुँचा हुआ है वहीं तक आपको समझाएगा। इसलिए हर व्यक्ति को गलत और सही का एक पहचान रखना पड़ेगा, क्या गलत है क्या सही है, और गलत का त्याग करके सही के रास्ते पे चलना है। जो गलत रास्ते पे चल रहा है वो अपना शत्रु है, जो सही रास्ते पे चल रहा है अपना मित्र है। जो गलत रास्ते पे चल रहा है अपने का अधोगति में ले जा रहा है, और जो सही रास्ते पे चल रहा है अपना उद्धार कर रहा है। हर कोई जानता है, लेकिन देखा देखी सब लोग गलत कर रहे हैं तो हम भी गलत कर रहे हैं, तो सब लोगों के साथ आपको भी खमियाजा भुगतना पड़ेगा। परमात्मा के पास इतनी शक्ति है, इतनी क्षमता है कि पूरी सृष्टि में सारे लोग अगर गलत करेंगे तो सबको दंड देने की क्षमता है। भगवान जो है सर्वव्यापक हैं, हर जगह हैं, सबको देख रहे हैं, कौन क्या गलत कर रहा है, क्या सही कर रहा है, ये आपको दंड उसका मिलना है। इसलिए समझ जाइए और सचेत हो जाइए और सोच समझ करके कर्म करिए, क्योंकि हर कर्म का जो है फल है। जो भी आप कर्म करेंगे, भगवद गीता ही सिखाती है, उसका फल आपको मिलेगा। अच्छा करेंगे अच्छा मिलेगा, खराब करेंगे खराब मिलेगा। अच्छा कर रहे हैं तो आप अपना उद्धार कर रहे हैं, खराब कर रहे हैं तो पतन में ले जा रहे हैं। अच्छा कर रहे हैं कार्य तो आप अपने मित्र हैं, खराब कार्य कर रहे हैं तो आप अपने शत्रु हैं। बहुत सरल भाषा में आपको समझा रहे हैं। अब बाकी तो व्याख्या देने वाले बहुत हैं, तरह तरह की व्याख्या देंगे, समझाएंगे। बिल्कुल बहुत ईजी तरीके से इसको समझिए कि आप अपने मित्र तब हैं जब आप सन्मार्ग पे चल रहे हैं, सदाचार के मार्ग पे चल रहे हैं। आप अपने शत्रु तब हैं जब अन्याय और अत्याचार के मार्ग पे चल रहे हैं, तो उसका दंड आपको मिलेगा। इसलिए कोई भी कर्म करने से पहले आप उस कार्य को सोच समझ के करिए कि हम जो भी करेंगे उसका अंजाम हमको भुगतना पड़ेगा, आप ही को भुगतना पड़ेगा, और कोई नहीं भुगतेगा। इसमें एक दृष्टांत बता रहे हैं। एक बार वाल्मीकि डाकू वो थे, सबको लूटते रहते थे, तो उनके पास जो है दो संत गुजर रहे थे, उनको पकड़ लिया है कि जितना तुम्हारे पास पैसा दक्षिणा का सब हमको दे दो। तो संत बहुत समझदार थे, उन्होंने कहा कि तुम चोरी किस लिए कर रहे हो? कह रहे बाल बच्चों का पेट पालने के लिए कर रहे हैं। तो कहा कि ऐसा है कि तुम उन लोग से पूछ लो कि जो तुम पाप कर रहे हो क्या हिस्सा वो लोग लेंगे, पूछ के आओ। कि अच्छा हम बेवकूफ़ हैं, पूछने चले जाएं तब तक आप लोग यहाँ से घसक लेंगे। कि नहीं, हम लोग को पेड़ में रस्सी से बांध दो। तो सारे संतों को रस्सी में उसने पेड़ में बांध दिया और घर पूछने गया अपने पत्नी, बच्चों, परिवार के जो लोग थे कि मैं जो चोरी करके लूट करके ला रहा हूँ, क्या तुम लोग इसमें हिस्सा लोगे? परिवार वालों ने साफ मना कर दिया कि नहीं, हम क्यों लेंगे, चोरी तुम करो, उसका खमियाजा तुम भुगतोगे, तुम हमको मेहनत से कमा के खिला, क्यों चोरी करते हो? तो वाल्मीकि डाकू गया और संतों के चरणों में गिर गया, कहा कि हमको आप लोग माफ़ कर दीजिए, अब मैं चोरी नहीं करूँगा, अपना शिष्य बना लीजिए। और उन संतों का वाल्मीकि डाकू शिष्य बन गया
और इतने बड़े संत बने जो है, पूरा वाल्मीकि रामायण लिख डाला और महान संत में उनका नाम है। तो ये देखिए कि आप क्या कर रहे हैं और उसका क्या फल आपको मिलेगा, ये खुद आप सोच लीजिए, ये किस कर्म का क्या फल होता है। हर आदमी को भगवान ने बुद्धि दी है, विवेक भी दिया है, समझ भी दी है कि जो भी कार्य कर रहे हैं उसका फल क्या होगा। ये सोच करके आप कर्म करिए, जो भी हम कर रहे हैं उसका फल क्या मिलेगा, क्या अंजाम होगा। ये सोचने के बाद अगर आप कर्म कर रहे हैं तो अपने मित्र हैं, अब बिना सोचे समझे आप कर्म कर रहे हैं, अपने शत्रु हैं, अपने को अधोगति में ले जा रहे हैं, अपने को पतन की तरफ ले जा रहे हैं।